प्यारे बच्चों, क्लास 8th चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट द नंबर बेटा। लेट द नंबर इक्वल एक्स बेटा। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा एक्स माइनस 1/2 ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 1/8 बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हमने इक्वेशन के अनुसार हमने ये लैंग्वेज के अनुसार बेटा हमने क्या बना दिया, इसका इक्वेशन बना दिया बेटा। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, वह संख्या जिसमें से 1/2 घटाने पर और मल्टीप्लाई करने पर बेटा 1/8 प्राप्त होता है। यानी कि किसी संख्या से बेटा 1/2 घटा दें और यदि उस संख्या को 1/2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या संख्या प्राप्त होती है बेटा, 1/8 बेटा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया बेटा, लेट द नंबर मान लिया, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन लिख दिया बेटा एक्स माइनस 1/2 बेटा मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल 1/8 बेटा। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 बेटा बी ऑप्टन एक्स माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो हमने क्या कर दिया बेटा, LHS एंड RHS में दोनों तरफ बेटा हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 2 4 8 हो गया। तो x माइनस 1/2 इक्वल 1/4 बेटा। ऑन ट्रांसपोजिंग कर दिया बेटा 1/2 टू RHS बेटा x इक्वल 1/4 प्लस 1/2 बेटा। हमने एलसीएम ले लिया, 4 और 2 का एलसीएम ले लिया बेटा, तो कितना निकला, 4 निकला। और 4 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + 2/4 बेटा। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3/4 बेटा। द नंबर इक्वल बेटा कितना आ गया, 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे बेटा। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ द पूल बेटा। तो यहाँ पर हमने लेट द ब्रेथ इक्वल हमने क्या कर लिया बेटा, x मीटर मान लिया। यहाँ ब्रेथ क्या माना बेटा, x मान लिया। लेंथ हमने क्या कह रही है बेटा, लेंथ कह रहा है वो 2 सेंटीमीटर दूनी और 2 मीटर बेटा अधिक बेटा। तो 2 ही तो बेटा इसमें क्या है, दूनी है, और 2 इसमें अधिक है बेटा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 हमने इसमें प्लस कर दिया बेटा। तो हमारी जो लेंथ निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी 2x + 2 बेटा। पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल बेटा इक्वल 2 ब्रैकेट L + B। पैरामीटर का बेटा फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ बेटा। तो हमने पैरामीटर के नीचे कितना लिख दिया बेटा, 154। तो 2 ब्रैकेट वाइज कर दिया बेटा 2x + 2 + x इक्वल 154 बेटा। 2 से हमने डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड बोथ साइड बाई 2 बेटा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई करके बेटा क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इसमें यहाँ पर। तो 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा और 154 में डिवाइड दिया तो बेटा 77 आ गया। ऑन ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS बेटा 3x इक्वल 77 - 2 बेटा। तो 3x इक्वल कितना आ गया बेटा, आंसर निकल के 75। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 बेटा। तो 3 से हम क्या कर देंगे बेटा, दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 3 क्रॉस हो गया बेटा, तो यहाँ वैल्यू निकल गई x, और 3 का डिवाइड दिया 75 में तो बेटा कितना आया, 25 बेटा। अब यहाँ पर हम लेंथ और ब्रेथ में वैल्यू टेक कर देंगे बेटा। तो 2x + 2 माना था हमने बेटा लेंथ, और ब्रेथ हमने मानी थी x बेटा। तो x की वैल्यू कितनी रही, 25 बेटा। और 2x मल्टीप्लाई कितना करेंगे बेटा, 2 × 25 तो 50, 50 + 2 करेंगे बेटा कितना आ गया, 52। तो लेंथ आ गई बेटा कितनी हमारे पास में, 52, और ब्रेथ आ गई बेटा हमारे पास में 25 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, द बेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 4/2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड बेटा। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड इक्वल बेटा कितना आ गया, x सेंटीमीटर बेटा। पैरामीटर फॉर्मूला लगा दिया बेटा 2 ब्रैकेट में L + B बेटा। तो x + x + बेस बेटा, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया बेटा 2x + 4/3 इक्वल 62, यानी 15 4 जा 60 और +2 बेटा, तो 62/15 बेटा। ऑन ट्रांसपोजिंग 4/3 टू RHS बेटा। तो 2x = 62/15 - 4/3 बेटा। यहाँ एलसीएम ले लिया बेटा 15 और 3 का, तो 15 आ गया बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 2x = 42/15 ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 बेटा। 2x/2 इक्वल 42/15 इक्वल इंटू मल्टीप्लाई 1/2 बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 से 2 क्रॉस हो गया तो x आ गया बेटा। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 21 आ गया। अब 21 और 15 को क्रॉस कर लेंगे बेटा, तो 7 से करेंगे 3 से करेंगे बेटा, तो 3 7 = 21 और 3 5 = 15 बेटा। तो x इक्वल बेटा वैल्यू जो निकल के आई बेटा 7/5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, मिक्सड फ्रैक्शन दे सकते हैं बेटा। 5 का डिवाइड देंगे तो बेटा 1/2/5 निकल के आ गया बेटा। लेंथ ऑफ इक्वल साइड 1/2/5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95,
इफ़ 1 एक्सेड द नंबर बाई 15 फाइंड द नंबर बेटा, लेट द नंबर इक्वल एक्स बेटा, देयरफॉर अदर नंबर बेटा एक्स प्लस 15 अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा, एक्स प्लस 15 इक्वल 95 बेटा, हम एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल 95 बेटा, वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2x इक्वल 95 माइनस 15 बेटा, तो 80 वैल्यू रह गया बेटा यहाँ पर। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 बेटा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे बेटा, स्मॉल डिजिट से हम क्या करते हैं LHS और RHS में बेटा डिवाइड कर देते हैं। तो x तो 2 से 2 क्रॉस हो गया बेटा, x आ गया बेटा, और 80 में 2 का डिवाइड देंगे तो 40 आ गया बेटा। अब वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, x प्लस 15 तो 40 प्लस 15 इक्वल 55 बेटा, द नंबर आर 40 एंड 55 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, द नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफरेंस बाई 18 बेटा, व्हाट आर द नंबर बेटा, let the common ratio between these number x, therefore the number will be 5x and 3x बेटा रेस्पेक्टिवली। इसी तरह से तो 5 डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर इक्वल 18 बेटा, इन दोनों का अंतर कितना बेटा 18, तो 5x माइनस 3x इक्वल 18 बेटा, 5x में से 3x गया तो बेटा कितना बचा 2x इक्वल टू 18, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 बेटा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, x आ गया बेटा, 2 9 जा 18, तो फर्स्ट नंबर आया बेटा 5x, 5 9 जा 45, तो 45 निकल गया बेटा। सेकंड नंबर आया बेटा 3x, 3 9 जा 27 बेटा, तो 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स बेटा, लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स x प्लस 1 x प्लस 2 बेटा, सम ऑफ द दीज नंबर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल 51 बेटा, यहाँ वैल्यू कर लेंगे बेटा प्लस एक्स की, तो 3x प्लस 3 इक्वल 51 बेटा, ऑन ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS बेटा, तो 3x इक्वल 51 माइनस 3 बेटा, तो 3x इक्वल टू 48, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 बेटा, दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3x अपॉन 3 इक्वल 48 अपॉन 3 बेटा, 3 से 3 क्रॉस होगा तो x, 3 का डिवाइड करेंगे 48 में तो बेटा कितना है 16। अब वैल्यू को पुट कर देंगे हमने लिया था ना वैल्यू x प्लस 1 और x प्लस 2 बेटा, x की वैल्यू को हम रख देंगे तो 16 आ गया, 16 प्लस 1 करें 17 आ गया बेटा, और हम यदि हम 16 प्लस 2 करते हैं तो 18 आ गया बेटा, हैंस द कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स 16 17 18 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ दीज कंस्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स, लेट द 3 कंस्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8b 8x, यानी हमने क्या कर दिया बेटा x प्लस 1 और x प्लस 2 ले लिया बेटा, इसमें हम क्या करेंगे बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8x आ गया फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट आ गया बेटा 8 ब्रैकेट x प्लस 1, थर्ड डिजिट आ गया बेटा x प्लस 2 बेटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सम ऑफ दीज नंबर बेटा, इनको हम ऐड कर देंगे बेटा, प्लस कर लेंगे बेटा, 8 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 1 x प्लस 2 बेटा, तो 3x 8 बेटा क्रॉस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया हमने। अब 8 का क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाई डिवाइड बेटा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 8 बेटा, हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो वैल्यू निकल गई बेटा 3x प्लस 3 इक्वल 111 बेटा, डिवाइड करने के बाद में ऑन ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS बेटा, 3x इक्वल 111 माइनस 3, तो बेटा हमने क्या कर दिया यहाँ पर पक्षांतर कर दिया, यानी 111 में से 3 माइनस कर दिया तो बेटा कितना बना 108 बेटा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 बेटा, 3x अपॉन 3 इक्वल 108 अपॉन 3, 3 से 3 क्रॉस हो गया x आ गया बेटा, और 3 का डिवाइड दिया 108 में तो बेटा कितना है 36, फर्स्ट मल्टीपल बेटा आ गया 8x, तो 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 36, तो आंसर आ गया बेटा। सेकंड में कर दिया बेटा वैल्यू हमने टेक कर दी x की बेटा, जहाँ पर हमने लेट किया था बेटा वहीं पर हमने x की वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, तो हम रखने के बाद में हमारे पास जो डिजिट निकल आ गए बेटा 288 296 एंड 304। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, 3 कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स are such that when they are taken the increase order and the multiple 2 3 4 respectively they add up to 74, find these numbers beta, let the constitutive integers x plus 1 x plus 2 according to the question beta, 2x plus 3 bracket x plus 1 plus 4 x प्लस 2 बेटा, हम यहाँ क्या करेंगे बेटा क्या करना है बेटा यहाँ पर सॉल्व करना है, हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू को पुट कर दो बेटा, सेम ऐड कर दो बेटा, तो 2x 3x 5x बेटा, 5 और 4 कितना हो गया 9x, प्लस करेंगे बेटा 3 और 8 को 11, अब क्या करेंगे बेटा ट्रांसपोजिंग कर देंगे बेटा, 9x इक्वल टू 74 माइनस 11 बेटा, तो 9x इक्वल टू 63 बेटा, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9 बेटा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा वैल्यू x की निकल के आएगी 7। अब टेक करेंगे बेटा वैल्यू को x जो हमने लिया था x प्लस 1 और x प्लस 2 बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू 7 प्लस 1 8 और 7 प्लस 2 बेटा 9, तो यहाँ द नंबर्स आ गए बेटा 7 8 और 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे बेटा, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर
in the ratio 5:7 4 years later than the sum of their age will be 56 year. What the their of present age बेटा. Let common ratio between Rahul age and Harun age बेटा. तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया बेटा, राहुल और हारून की एज मान ली बेटा. तो यहाँ पर जो माना हमने वो आया बेटा हमारा निकल करके 5x + 4 और 7x + 4 बेटा. अब यहाँ क्या करेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा 5x + 4 7x + 4 = 56 बेटा. वैल्यू को पुट करेंगे बेटा. यहाँ पर वैल्यू हम क्या करेंगे एक्सेस को सेम प्लस करेंगे, डिजिट को प्लस करेंगे बेटा. तो 5x + 7x तो कितना हो गया 12x + 8 = 56 बेटा. ऑन ट्रांसपोजिंग 8 to RHS बेटा 12x = 56 - 8 = बेटा नीचे सेम स्टेप में बेटा 12x = 48 ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12 बी ऑप्शन बेटा हम क्या कर देंगे 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे बेटा. स्मॉल डिजिट होता है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं बहुत डिवाइड बाई कर लेते हैं बेटा, या मल्टीप्लाई करना होता है तो स्मॉल डिजिट से लेते हैं. तो राहुल की एज आ गई बेटा 5x 5 × 4 कर देंगे 20 आ गया बेटा. हारून की एज 7x लिया था बेटा तो 7 × 4 कर देंगे तो 28 आ गया बेटा. इसी तरह बेटा क्वेश्चन को ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम उनको समझने का प्रयास करेंगे बेटा. द नंबर ऑफ बॉयज़ and girls in class are ratio 7:5. The ratio of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength बेटा. Let the common ratio between the number boys and girls. Number of boys 7x, number of girls 5x बेटा. According to the question number of boys is equal to number of girls plus 8 बेटा. 7x is equal to 5x plus 8 बेटा. Transposing 5x to LHS बेटा. 5x को हम क्या कर देंगे बेटा LH की तरफ क्या कर लेंगे रिप्रेजेंट कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे बेटा. तो 7x - 5x = 8 तो 2x = 8 ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 बेटा. तो 2x / 2 = 8/2 तो 2 2 क्रॉस हो गया बेटा. तो x निकला बेटा यहाँ पर 2 से 2 क्रॉस कर दिया बेटा. तो यहाँ वैल्यू जो निकल के आया x आया बेटा और 2 का डिवाइड हमने 8 में कर दिया बेटा 4 आया निकल के. नंबर ऑफ बॉयज 7x तो 7 × 4 कर देंगे तो 28 आ गया बेटा. नंबर ऑफ गर्ल्स 5x 5 × 4 करेंगे बेटा 20 आ गया. एंड द टोटल क्लास स्ट्रेंथ ऑफ बेटा कितना आ गया 28 + 20 = कितना हो गया बेटा. क्लास में कितने स्टूडेंट थे बेटा 48 स्टूडेंट थे बेटा टोटल. क्वेश्चन नंबर 11 को समझने का प्रयास करेंगे बेटा. बलूचिंग दे रखा है, ग्रैंडफादर दे रखा है बेटा. यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा. क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटा. तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन निकाला बेटा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा x + x - 28 + x + 26 = 135 बेटा. तो 3x - 3 = 135 बेटा. ऑन ट्रांसपोजिंग 3 to RHS बेटा 3x = 135 + 3 बेटा. यहाँ ऐड कर देंगे बेटा ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 बेटा. 3x/3 = 138/3 बेटा. डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू कितनी निकलेगी 46. तो बलूचिंग फादर की जो एज निकलेगी बेटा 46 है. तो बलूचिंग की एज निकलेगी बेटा x - 29 तो 46 - 29 बेटा तो 70 ईयर्स हो गया बेटा. बलूचिंग ग्रैंडफादर उसके दादाजी की जो उम्र है बेटा x + 26 तो हम क्या करेंगे बेटा 46 + 26 को प्लस कर देंगे तो बेटा 72 आ गया बेटा. 15 ईयर्स नाउ रवि एज ऑफ 4 टाइम्स बेटा 4 प्रेजेंट एज. व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज बेटा. लैंग्वेज की तरह के बेटा इसमें भी समझने का प्रयास करेंगे लैंग्वेज को. लेट द रवि प्रेजेंट एज = x. 15 ईयर्स लेटर रवि एज 4 मल्टीप्लाई हिज प्रेजेंट एज बेटा x + 15 = 4x बेटा. ऑन ट्रांसपोजिंग x to RHS बी ऑप्शन 15 = 4x - x बेटा. 15 = 4x - x बेटा. तो 3x हुआ ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 बेटा. दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा 3 से डिवाइड कर देंगे. 15/3 = 3x/3 बेटा. 3 5 = 15 तो x = बेटा निकले रवि की जो प्रेजेंट एज है बेटा कितनी निकली 5 ईयर्स बेटा. बेटा आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए बेटा तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें बेटा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें बेटा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे बेटा. नेक्स्ट कंटिन्यू बेटा. क्वेश्चन नंबर 13 लेट द नंबर इक्वल x बेटा. अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा 5/2x + 2/3 = -7/12 बेटा. ऑन ट्रांसपोजिंग 2/3 RHS बेटा 5/2x = -7/12 - 2/3 बेटा. इनका एलसीएम ले लेंगे बेटा 12 और 3 का बेटा. एलसीएम लेने के बाद में फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे बेटा. तो यहाँ पर वैल्यू जो निकल आएगी 5/2x = -15/2 बेटा 12 बेटा. 5 से क्रॉस हो जाएगा 15 5 3 जा 15 बेटा 2 6 जा 12 बेटा. तो यहाँ वैल्यू निकल के आ सकती है बेटा. आगे हम टिक कर सकते हैं इसको. ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2/5 बेटा. दोनों तरफ हमने कर दिया बेटा. तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा द रेशियो नंबर = -1/2 बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 14 बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 को हम समझने का प्रयास करें बेटा. यहाँ दे रखा द रेशियो नंबर ऑफ दीज नंबर्स 2:3:5 बेटा. द टोटल केस इन लक्ष्मी इज द इतना 14,000 बेटा. ये दे रखा है हमको. डिनोमिनेटर डज नॉट हैव बेटा. अब समझने का प्रयास करें बेटा.
100 रुपये नोट बेटा इतने हैं, तो 100 मल्टीप्लाई 2x तो 200 हो गया बेटा। 50 मल्टीप्लाई 3 करेंगे बेटा तो 150 हो गया बेटा। 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे बेटा 50 हो गया बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ इतना दे रखा है बेटा, तो हम क्या कर देंगे, तीनों इक्वेशनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद में एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे बेटा। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 400 बेटा। 400 डिवाइड करने के बाद में बेटा कितना निकला, एक्स इक्वल टू 1000 बेटा। 1000 को हम क्या कर देंगे बेटा, जो इक्वेशन हमने लिए हैं उनमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 आ गया बेटा। 3 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे बेटा 3000 आ गया बेटा। 5 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे बेटा 5000 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, ये कौन से दे रखे हैं बेटा, कौन को आपको समझने की आवश्यकता है बेटा, प्रश्न को देखने की आवश्यकता है बेटा, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद में इक्वेशन बनाए बेटा। मैं इक्वेशन पे जाता हूँ बेटा, आपको इक्वेशन दिखाता हूँ बेटा। इक्वेशन पे हम लोग यहाँ पहुँचेंगे बेटा। लेट द नंबर ऑफ 5 कॉन्स इक्वल एक्स, नंबर ऑफ 2 कॉन्स बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द 5x बेटा। 1 कॉन्स इक्वल 160 माइनस नंबर ऑफ कॉन्स ऑफ 5 एंड ₹2 बेटा। तो 160 माइनस 3x प्लस एक्स बेटा। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो 3x माइनस 4x, 3x माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। तो 3x माइनस एक्स होने के बाद बेटा 4x हो जाएगा। 160 माइनस 4x बेटा। अमाउंट ऑफ 1 कौन बेटा, अमाउंट ऑफ 1 कौन निकाल दिया बेटा। अमाउंट ऑफ 2 कौन निकाल दिया बेटा। अमाउंट ऑफ 5 कौन निकाल दिया बेटा। गिवन द सर टोटल ऑफ दे दिया हमने 300 बेटा। अब हम यहाँ वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वेशन में रख देंगे। 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बेटा इक्वल 300 बेटा। सिंप्लीफाई कर दिया बेटा, तो यहाँ आया 160 प्लस 7x इक्वल टू 300 बेटा। ऑन ट्रांसपोजिंग 162 RHS बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एल्जेब्रिक को हम एक तरफ रखेंगे और अर्थमेटिक को एक तरफ रखेंगे बेटा। तो हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा। ट्रांसपोजिंग करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पक्षांतर बेटा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिजिट को ले जाते हैं तो बेटा उसको सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, 7x इक्वल टू 140 बेटा। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7 बेटा। 7x अपॉन 7 इक्वल टू 140 बेटा अपॉन 7 बेटा। तो 7 से डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया बेटा। नंबर ऑफ 1 कौन की आ गई बेटा, वैल्यू रख देंगे हम x की वैल्यू को 1 कौन, 2 कौन और 5 कौन में बेटा वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा 80, 60 और 20 बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 बेटा ध्यान देने वाली आवश्यकता है। द वीडियो हैज़ बीन मेक्ड बाई रतन कुमार सर। न्यू वीडियो विल बी गिवन न्यू डे फॉर यू गाइस बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 को समझने का प्रयास करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, इसके बाद में हम इक्वेशन पर पहुंचते हैं बेटा। इक्वेशन समझने की आवश्यकता है बेटा। यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ विनर इक्वल एक्स बेटा। देयरफॉर द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ हु डिड नॉट विन वी विल बी बेटा 63 माइनस एक्स बेटा। अमाउंट गिवन टू द विनर्स बेटा। तो हमने क्या कर दिया, 100 मल्टीप्लाई एक्स कर दिया बेटा। यहाँ पर पार्टिसिपेंट डिड नॉट ऑफ द विन बेटा, यानी जीतने वाले नहीं है बेटा। 25 ब्रैकेट बाई 63 माइनस एक्स बेटा। तो यहाँ पर रुपीज़ आ गया बेटा 1575 माइनस 25x बेटा। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा 100 प्लस एक्स 100x प्लस 1575 माइनस 25 बेटा इक्वल 3000 बेटा। ऑन ट्रांसपोजिंग कर दिया बेटा हमने। 75 इक्वल 3000 माइनस 1575 बेटा। माइनस कर देंगे इसमें से 75 का बेटा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा इसमें। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 75 भी ऑप्शन बेटा। 75 अपॉन 75 इक्वल 1425/75 बेटा डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो x इक्वल वैल्यू कितने निकली बेटा, 19 बेटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली आवश्यकता बेटा। प्रैक्टिस द क्वेश्चन ओवर एंड अगेन बेटा। बार बार क्वेश्चनों को करके देखना है बेटा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल बेटा। एंड आल्सो डोंट हैव टू प्रेस द बेल आइकन बेटा।